आपके घर आंगन से। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूर्वांचल एक्सप्रेस। अपने गांव और अपने खबर जो हम मिस करते हैं, गांव की, शहर की, या फिर उन मोहल्लों की, उन गलियों की जहां हमारा बचपन बीता है और हम रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं अपने गांव घर से दूर। तो कोई बात नहीं है, उसी दूरी को कम करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए बिना देर किए हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी दनादिन आगे बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के स्टेशन पर। गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस बीमारी लगातार अपने पैर पसारते हुए बीमारी के चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रोज 4 बच्चे इस बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। बताइए कितनी गंभीर बात है। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन बीआरडी मेडिकल कॉलेज दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मरीजों का हाल जाना। मरीजों को उम्मीद थी कि मंत्री जी इस बीमारी से लड़ने का कोई ठोस आश्वासन देंगे, लेकिन मंत्री अहमद हसन का दौरा महज औपचारिकता बनकर रह गया। मरीजों को मंत्री जी की ओर से कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला, यानी मंत्री जी ने किसी को नहीं कहा गेट वेल सून। तब ये समस्या बहुत गंभीर थी, तो इससे यह है कि इस समस्या पर ये यहाँ का बहुत बड़ा समस्या भी है और इसका हल होना भी बहुत ज़रूरी है। सरकार पूरा हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बीमारी पर काबू पाया जाए, और उसी सिलसिले में मैंने आपके जितने मरीज थे उनसे बात किया, वार्डों में गया, जो लैब टेस्ट है देखा, डॉक्टरों से बात की। सारी चीज़ें जो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर वो सेंटर है जहाँ नेपाल से लेके तमाम प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल तक के मरीज आते हैं, तो मरीजों का बहुत है। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है, वह आंकड़े जो अब तक मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पहले मैंने देखा, तो उन्होंने बताया कि 2015 में अब तक 1168 मरीज इसका सीजन होता है आए हैं, टोटल 1168, उसमें 239 डेथ हुई है और इस समय 117 मरीज हैं फिलहाल। तो 1000 के करीब संख्या में जो मरीज हैं वो अच्छे होके भी गए हैं। ये इसके पॉजिटिव साइड है। और जहाँ तक इसमें कमी का सवाल है, अगर आप उनको देखेंगे तो 42% कमी आई है, लेकिन फिर भी ये मरीज बहुत ही गंभीर इसलिए है कि अगर खत्म नहीं होगा तो बहुत बच्चे इसमें विकलांग हो जाते हैं, उनका खानदान। एक कहावत है कि जान है तो जहान है, लेकिन जिस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। चलिए अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। छात्र राजनीति की पाठशाला कही जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव 30 सितंबर को होना है। इसी के चलते विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का दक्षता भाषण कार्यक्रम रखा गया था, जहां छात्र नेता और समर्थक आपस में ही भिड़ गए। दहशत फैलाने के लिए 5 देसी बम फोड़कर दहशत फैलाने की भी जबरदस्त कोशिश की गई। बमुश्किल पुलिस ने मोर्चा संभाला और विश्वविद्यालय परिसर में फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि एनएसयूआई, एएसआई, एबीवीपी और सछास ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, ताकि उनके जो युवा नेता हैं वो जीतकर अपने भविष्य की दिशा में बढ़े। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस
छात्रों के चुनाव होते हैं कॉलेज में, उसके बाद जिस तरह से दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई, प्रत्याशियों की दक्षता पर भाषण होने वाला था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में इस चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीर और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भिड़ंत हो गई आपस में ही, ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ का जो माहौल है उसमें किस कदर तनाव है, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान जब छात्र नेता आपस में भिड़ जाते हैं तो समझा जा सकता है कि अलग अलग तरीके से लोग अपना मकसद साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से नियंत्रण पर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, क्योंकि यहाँ पर देसी बम को भी फोड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो शरारती तत्व थे उनका मकसद था कि यहाँ पर इस कदर हंगामा हो जाए कि सारा कुछ अशांत हो जाए। लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि छात्र नेता जो राजनीति की शुरुआती सीढ़ियों पर हैं, अगर ऐसे में इस तरह के हथकंडों में अपने आप को शामिल करते हैं तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं से उनके भविष्य पर भी सवाल लग सकते हैं। तो पढ़ाई की जगह में अगर लड़ाई होगी तो सिचुएशन तो ऐसा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के चलते ट्रैफिक पुलिस ने विश्वविद्यालय कैंपस के आसपास वाहनों की चेकिंग की। पुलिस ने कई संदिग्ध वाहनों को पकड़कर उनका चालान किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई बिना नंबर प्लेट और बिना कागज वाले वाहन पकड़े। तो जब भी इलेक्शन होता है, खासकर हम स्टूडेंट की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉलेज की बात करें, कुल मिलाकर जो सिचुएशन सामने आ रहा है कि पुलिस के पास ऐसे कई तथ्य थे जिससे उनका जो मनोबल है वो बढ़ गया। और कई बार देखा गया कि छात्रों की पिटाई तक हुई, क्योंकि उनको लाइसेंस चाहिए था, कागजात चाहिए थे गाड़ी के, और कहीं कहीं तो ये भी मामला आया कि गाड़ी का नंबर तक नहीं है। और जाहिर है पुलिस को एक अच्छा खासा बहाना मिल गया और बस उसकी छड़ी या उसका डंडा जो भी है छात्रों के ऊपर चलने लगी। और यही कारण है कि ये पूरा जो मामला है उसमें तनाव बढ़ता चला गया, क्योंकि चुनाव से पहले ट्रैफिक पुलिस ने ये कोशिश की थी कि जो भी वाहन इधर से गुजरे उनको अच्छी तरह से जांच पड़ताल उसकी कर ली जाए। लेकिन जिस तरह से ना तो कागजात मिले और नियम कानून जो होता है ट्रैफिक का, उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा था छात्रों द्वारा। यही कारण है कि पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा और अपने तरीके से पुलिस ने विद्यार्थियों को सबक सिखाने का काम किया। इलाहाबाद के एक अस्पताल पर धांधली का आरोप लगा है। डेंगू के एक मरीज की मौत हो जाने के बाद अस्पताल प्रशासन मृतक का शव देने में आनाकानी करने लगा। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके साथ डॉक्टरों ने मारपीट तक की और बंधक भी बना लिया। मृतक के परिजनों ने कहा है कि डॉक्टर उनसे ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे, इसलिए इस तरह की घटना सामने आई। अब बता रहे हैं कि डेंगू था। अगर ये समय पे बता दिए होते कि इतना सीरियस है। इलाहाबाद में बहुत ही अच्छे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ प्रेगनेंट लेडी का स्पेशली इलाज होता है। हम वहाँ ले जा पाते तो हमारे अंदर ये मलाल ना होता। अब जब डेथ हो चुकी है तब ये बता रहे हैं डेंगू है और अजीब ढंग से बात कर रहे हैं डॉक्टर बंसल। तो आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है, क्योंकि एक मृतक के परिवारजनों के लोगों ने कहा है कि वाकई डॉक्टरों ने बदसलूकी की, उनको बंधक बना लिया गया। और सबसे जो हैरानी वाली बात है कि शव देने में भी धांधली कर रही है यहाँ की व्यवस्था। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है और शव को लेकर जो तनाव होता है, उस तनाव को बढ़ाने का काम किया है अस्पताल प्रशासन ने। और यही कारण है कि इस तरह की घटना सामने आई है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है मृतक के परिजनों ने।
जाहिर सी बात है यहाँ पर स्वास्थ्य को देखते हुए लोग आते हैं कि उनका इलाज हो जाएगा, ठीक ठाक से वो घर लौट कर जा सकेंगे, लेकिन यहाँ पर बीमारी के दौरान, डेंगू के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में जाहिर सी बात है परिजनों को अच्छा नहीं लगा और यही कारण है कि अस्पताल के साथ उनका जो भी दांव सामने आया उसमें कुल मिलाकर सवालिया निशान अस्पताल प्रशासन पर ही लग गया कि मौत के बाद भी मरीज का शव देने की कोशिश नहीं की अस्पताल प्रशासन ने। और यही कारण है कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कहा कि उनके साथ मार पिटाई की गई और बंधक तक बना लिया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर सवाल है कि अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे, क्योंकि अस्पताल का मकसद होना चाहिए कि सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अगर किसी की मौत हो जाती है, उस मौत के बाद भी अगर शव नहीं सौंपा जाता है परिजनों को, तो जाहिर सी बात है कोई भी परिजन इसकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो दुख होता है वो अपनी जगह होता है। और दूसरी तरफ अगर अस्पताल प्रशासन अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करेगा या फिर किसी को बंधक बनाएगा या फिर उनके साथ मार पिटाई करने का काम करेगा, तो समझा जा सकता है कि स्थिति जो है नियंत्रण में नहीं रह सकती। तो समय समय पर अक्सर पूरे इंडिया में देखा जाता है, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जिसकी मौत हो जाती है उसके परिजनों के साथ अस्पताल का जो पूरा वातावरण है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सहयोग करने के से बचते नजर आते हैं। और सबसे जो गंभीर बात होती है कि परिजन, जो मृतक के परिजन होते हैं या मरीजों के जो परिजन होते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं से असंतोष होता है, जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन होता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे जिला पंचायत की चुनाव के बारे में आपको बताएंगे। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह ये जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। खबरों की परख हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए फिर से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं खबरों के स्टेशन पर। जिला पंचायत चुनाव के लिए बांदा में पहले चरण के नामांकन के पहले दिन ही
एआरओ और प्रत्याशियों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बांदा के महुआ ब्लॉक से 70 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बड़ौखर से 36 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा भरा। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान भारी अव्यवस्था भी देखने को मिली। रोक के बावजूद बैरिगेटिंग के अंदर लोग आते जाते दिखे। इस दौरान एक सिपाही गर्मी से गश खाकर गिर पड़ा, जिसके बाद उस सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महुआ ब्लॉक है, वार्ड 18, 19, 20 और 21 टोटल मिलाकर के यहाँ 70 लोगों ने नामांकन किया है जिला पंचायत सदस्य के लिए। काहे का झगड़ा हुआ? वही नहीं झगड़ा हुआ तो फार्म की बात ही हमारे पास फार्म नहीं था, बस ये है। सामाजिक परिवर्तन मंच ने बांदा जनपद की 30 जिला पंचायत सदस्य की सीटों पर 20 उम्मीदवार खड़े किए गए और इस चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मंच का उद्देश्य है नंबर 1 कार्यकर्ता निर्माण करना और दूसरा जो देश में लोकतंत्र में धन पशुओं का, धन्ना सेठों का और गुंडा एलिमेंट्स का कब्जा हो रहा है, तो उसके खिलाफ सामाजिक परिवर्तन मंच जनता के बीच में ग्रास रूट पर जाकर के इस बात की अपील किया है कि सच्चा जनतंत्र वही है जिसमें जनप्रतिनिधि अपने स्वयं के नुमाइंदे, अपने डेलीगेट अपने खर्चे पर निर्वाचित करें। किसान यूनियन से वार्ड 14 से पचनेही गांव से लड़ रही हूँ जिला पंचायत का चुनाव और पहले भी 2-3 साल से मैं राजनीति समाज सेवा कर रही हूँ, लेकिन मजदूर आदमी को लेवा करके अधिकारियों को जाती हूँ, अधिकारियों को सुनता नहीं है, मजबूरी बस सबके सहयोग से मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि अगर हमारी एक संगठन बन जाएगी तो सबको, हमारे भाई और बहनों को, गरीब लोग। पॉलिटिक्स में अपना ही मजा है और यही कारण है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उनकी सोच बदल जाती है। यही देश का दुर्भाग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहे हों और बड़ी बड़ी बातें भी करते रहे कि बेटी बचाओ का जो अभियान है बहुत गंभीर है, लेकिन आज भी गाहे बगाहे समाज में बेटियों से नफरत करने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला मुरादाबाद में, जहां चलती ट्रेन में एक नवजात बच्ची पॉलीथीन बैग में मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची की मां उसे ट्रेन में छोड़कर फरार हो गई थी। लावारिस बच्ची की सूचना मिलने के बाद जीआरपी हरकत में आ गई और आसपास के स्टेशनों पर बच्ची के परिजनों की तलाश शुरू कर दी गई। जाहिर सी बात है, एक बच्ची को जब मां थैली में छोड़कर चली जाती है तो समझा जा सकता है कि ममता का उसने गला घोटा है। साथ ही साथ समाज में एक जो जागरूकता अभियान चलाने का काम किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसका भी कहीं ना कहीं से मजाक उड़ाया, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मकसद ही है उन बच्चियों की सुरक्षा का, उन बच्चियों की रक्षा का, जिससे आज हम कह सकते हैं कि वाकई बेटियों को के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया जाता है, ऐसे में कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं कि कई बार माँ को भी अपनी बच्ची से अलग होना पड़ता है। ऐसी कई खबरें सामने आती रहती हैं अलग अलग समय पर कि माँ की भी मजबूर हो जाती है कि अगर बच्ची के साथ वो अपने घर गई या फिर बच्ची का होना घर वालों को पता चलता है तो महिलाओं पे अक्सर सितम होता देखा गया है और लगातार उनका भी अपमान किया जाता है। 4908 उसमें उस ट्रेन में जो है एक डिब्बे से एक बच्ची, अबोध बच्ची मिली जो कि एक थैले में बंद थी और वो ज़िंदा थी। संभवतः ये बरेली या उसके आसपास से कहीं से किसी ने रख दी इसको एक स्लीपर कोच में। जब सूचना मिली इसके बच्ची को तो हम लोगों ने उसको कब्जे में लेकर उस बच्ची को और उसको अस्पताल में भेजा है। यहाँ स्थानीय जनपदीय चिकित्सालय में उसका इलाज हो रहा है, उसको इंक्यूबेटर में रखा हुआ है। फिलहाल अभी बच्ची जो है सकुशल है। ये बच्ची ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिली थी और यहाँ पे थ्रू जीआरपी यहाँ पे एडमिट हुई है। रेलवे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स लेके आए थे और जिस वक्त आई थी तो ये इसका कॉर्ड भी नहीं कटा हुआ था, कॉर्ड ब्लीड कर रहा था और एक पॉलीथीन में बच्चा बंधा हुआ था। इसका फेस ऊपर था, मतलब फेस पॉलीथीन से बाहर था और बाकी अंदर ब्लीडिंग हो रही थी। उसके अम्बिलिकल कॉर्ड जो नॉर्मली काट दिया जाता है बच्चों का और उसको क्लैम्प कर दिया जाता है, लेकिन वो अनक्लैम्प था।
अभी बच्ची ठीक है अपेरेंटली, हाँ कोई ऐसी चोट नहीं है उसको और कहीं और से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बच्ची वैसे ठीक है, दूध भी पी रही है। तो पॉलीथीन के बैग में नवजात बच्ची मिली है, लेकिन गनीमत है कि वो सही सलामत थी और उसका उपचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे गंभीर सवाल ये है कि माँ की आखिरकार क्या मजबूरी रही होगी कि नवजात शिशु को उसने ट्रेन में ही छोड़ दिया। जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं से कुछ अलग पेच होंगे जिनका सामने आना ज़रूरी है। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता नईम खान के साथ। नईम, बताइए पूरा मामला क्या है और जिस तरह से प्रधानमंत्री की मुहिम चल रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या उससे जोड़कर इसको देख सकते हैं या फिर आपने जिस तरह से इस खबर को सामने लाने की कोशिश की है, आप बताइए पूरा मामला क्या है। जी मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चों को बचाने के लिए सरकार भले ही लाख कोशिश कर रही हो, लेकिन नवजात बच्चियों को जो परिवार का अभिशाप ही माना जाता है। ताजा मामला मुरादाबाद का है, जहां एक बोगी में जो है वो बच्ची को पाया गया है। जब वहाँ पर बच्ची को माँ बाप छोड़ के चले गए, बच्ची को जब वहाँ रोता हुआ देखा गया तो जो बोगी में और लोग बैठे हुए थे उन बात सुनी बच्ची की, उसे देखा गया कि वो एक बैग में थी, पॉलीथीन में बंद थी। उसको तुरंत ही वहाँ से जो है वो जिला अस्पताल लाया गया, जब उसकी हालत ज्यादा सीरियस थी। लेकिन जब जिला अस्पताल लेकर आया, वहाँ 2 नर्स जो है वहाँ मौजूद है, उसकी देखभाल कर रही हैं इस तरीके से। अब बच्ची की जो है वो हालत कुछ बेहतर है। ऐसे माँ बापों को क्या कहा जाएगा। बिल्कुल, जो लेकिन अगर हम बच्ची के माता पिता की बात करें या उनके परिवार की बात करें तो उस बारे में कुछ जानकारी आप आई है कि किसकी बच्ची हो सकती है? जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है कि कौन छोड़ के गया है, कहाँ के थे। अभी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई जी। लेकिन नईम, अगर हम बात करें बच्चियों के प्रति जो समाज का एक नया चेहरा आया है कि बहुत सारे ऐसे भी घर होते हैं जहां पर बच्ची का पैदा होना अपशकुन माना जाता है उस माँ के लिए जिसकी कोई गलती नहीं होती है। क्या उस तरह की भी घटना सामने आती है आसपास के इलाकों से कि जब बच्ची पैदा होती है तो माँ भी डर जाती है? क्या कहेंगे आप? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे मामले भी आते हैं सामने के बच्ची पैदा होने के बाद में जो है माँ बाप गुजर जाते हैं, या क्योंकि इस वक्त ये मामला काफी गंभीर बना हुआ है और यहाँ पर जो है उस बच्ची को लेने के लिए जो है वो काफी लंबे लोग यहाँ आ चुके हैं उस बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल। चलिए, तो अच्छी बात है कि बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस बच्ची का भविष्य उज्जवल हो सके। इस तमाम जानकारी के लिए नईम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही है हिंदुस्तान जहां पर नारी को नारायणी का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज की तारीख में इस तरह की भी घटना सामने आ जाती है कि बच्ची पैदा होने के बाद अपनी माँ से बिछड़ जाती है या फिर माँ की मजबूरी होती है कि वो अपनी बच्ची को प्लास्टिक की थैली में डालने पर मजबूर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। मुरादाबाद में एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर डिलीवरी के दौरान 2 नवजातों की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। नवजात की मौत के बाद परिजनों में काफी रोष देखा गया। परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर जमकर नारेबाजी की और क्लिनिक को तत्काल बंद किए जाने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि महिला झोला छाप डॉक्टर नाजिया ने ही केस बिगाड़ा, जिसकी वजह से नवजात बच्चों की मौत हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की कि अवैध रूप से चलने वाले झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक तत्काल बंद होने चाहिए ताकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो सके। आया था मैं 3 बजे, बीवी प्रेग्नेंट थी तो दर्द हो रहे थे, लेके चले गए। हम बोले हाँ, वहाँ पे लेके गए, बोली 8 बजे तक का टाइम दे दिया उन्होंने हमें। हम बोले चलो भाई ठीक है, आप भी कही देता कि चलो। तो जब 8 से ज़्यादा हो गए तो हम बोले हम लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। बोली नहीं मैं करूँगी, ठीक है सब ये सब ठीक है करके तो 1:30 बजे वहाँ से रात निकाल दिया हमने खिसिया के। और बच्चा जो है वो डॉक्टर दूसरा के जो डॉक्टर ने वो लेके गया रात को 2 बजे, वो जो कह रहे हैं बच्चा जो है नहीं 6 साढ़े 6 बजे के टाइम पे मर चुका था। उनसे नहीं हुई, जिनका मैं लेके गए थे नाजिया के यहाँ, उन्होंने केस बिगाड़ दिया। सुबह 11 बजे मैंने एडमिट करा यहाँ पर, तो बोली मैं 5 बजे तक आपके बच्चों को नॉर्मल करके दे दूँगी। तो जब हमने 4 बजे के टाइम पे हमने कहा आपकी बस की बात नहीं है, 3 और 4 बजे के टाइम पे हमने की बस की बात नहीं है ना, तो आप हमारे पेशेंट को हमें दे दीजिए। बोले आप बेफिक्र रहिए, मैं नॉर्मल करूँगी
और मैं नॉर्मल करूँगी। हमारी वाइफ उनकी बातों में रही पूरी भरपूर तरीके से। तो झोला छाप डॉक्टर वाकई इस समाज के लिए कलंक बन गए हैं। जाहिर सी बात है, सरकार के साथ साथ पूरे समाज को मिलकर इसका बहिष्कार करना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। सहारनपुर में सिटी कोतवाली क्षेत्र में पैसे के लेन देन के चलते 3 लोगों ने एक फोटोग्राफर पर फायरिंग कर दी। फोटोग्राफर गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले समझौता करा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके गगन रावल नाम के शख्स ने फोटोग्राफर अनिल अनेजा पर हमला कर दिया। जो फोटोग्राफर सबकी फोटो निकालता है, इस घटना के बाद उसकी तस्वीर खुद निकल गई। इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही सिटी कोतवाली से। ये चाह रहे हैं जो पहला मुकदमा हुआ है जो स्टार्टिंग का, वहीं से वापसी के लिए कहते हैं, दबाव देते हैं, उसकी वजह से चल रही है। 21 तारीख को गोलियां चली है घर पे, मेरे मुकदमा दर्ज है। उससे पहले भी 307 है जी उन पे, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई आज तक 7 महीनों से। मामला यहीं से शुरू हो रहा है, तो गुंडे हैं वहाँ के। हमारे पास एक अनिल अनेजा नाम का एक मरीज आया जिसे एसआई देवेंद्र सिंह थाना सिटी कोतवाली लेके आए हैं। ठीक है, उसके चोट तो आई है, एक उसके चोट यहाँ पे उल्टी तरफ चेहरे पे कान की तरफ है और एक हाथ पे है और एक कान उसका सूजा हुआ है। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही, लेकिन अपने गांव के आसपास की, अपने शहर के आसपास की जो खबरें आप मिस करते हैं, उसको देखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आप लगातार देखते रहिए, हर दिन देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मुझे दीजिए इजाज़त, राम राम।